हेलो स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो पेपर में आती है और स्पेशली एनसीईआरटी में तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी है और कुछ कंडीशन आपको पढ़नी है। सबसे पहले है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो बच्चों ध्यान से समझो बात को। मान लीजिए आपके पास एक जार है और इसके अंदर आपने ले लिया है वाटर एज ए सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट की फॉर्म में H2O को ले लिया और इसके अंदर भर दिया, मान लीजिए यहाँ तक। तो ये जो भर दिया है आपने, सॉल्वेंट भर दिया है, इसके अंदर आपने मान लो इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl डाल दिया। तो जाहिर सी बात है कि NaCl जो होगा वो Na+ और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पर जो है NaCl आप डालते जा रहे हो और उसमें आप जो है क्या करते जा रहे हो, सॉल्वेंट के अंदर डालते जा रहे हो। तो डालते जा रहे हो का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हो। और अगर यहाँ पे पहले से NaCl है और आप NaCl को रिमूव कर रहे हो तो इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो। यहाँ पर मेनली दो वर्ड्स का यूज़ होगा, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट पार्टिकल का बढ़ना, इंक्रीमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड डिक्रीमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड डाइल्यूशन इन दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के लिए वैसे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सिंपल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो खैर यहाँ पर बात बताने की ये थी कि जब यहाँ पर आप अब आप मान लीजिए रेड कलर में है, ये मान लीजिए कि रेड कलर में जो पार्टिकल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल, दैट इज़ यहाँ पर दो प्लेट्स आपने लगा दी। तो अगर ये पार्टिकल चलना है, मान लो एक पार्टिकल को यहाँ से चलना है और यहाँ पहुँचना है, तो इतने सारे पार्टिकल को टक्कर मार के आना पड़ेगा, इतने सारे पार्टिकल को टक्कर मार के आना होगा इसको। तो हम कहते हैं कि जब ज़्यादा पार्टिकल हो जाते हैं तो ज़्यादा पार्टिकल को आपस में एक दूसरे के कोलिजन बढ़ जाते हैं और कोलिजन बढ़ जाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज, है ना, जब बढ़ाई जाती है, देन मोर कोलिजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कोलिजन होता है, टेक प्लेस, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, कोलिजन होते हैं। सो रेजिस्टेंस इंक्रीज, सो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा क्या बच्चों, इंक्रीज। एंड अगर सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज़। और रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज़ होगी हैंस कंडक्टिविटी डिक्रीज़। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की उल्टा। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, यानी दिक्कत, चलने में दिक्कत, डिफ़िकल्टी ऑफ मूवमेंट, डिफ़िकल्टी ऑफ मूवमेंट, सॉरी डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ ईज़ ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट यानी चलने का जो ईज़ होता है ना, आसानी से बोलते हैं क्या, कंडक्टिविटी, और चलने की दिक्कत को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो आयंस बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी घटेगी। अब इसके लिए एक इक्वेशन बताई गई, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको कि मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम बेसिकली होता है क्या, लैम्डा नोट एम माइनस A√C। ये एक इक्वेशन बताई गई है। इस इक्वेशन के अंदर कई चीज़ें आएंगी, आप समझ लो। देखो C कॉन्सेंट्रेशन है, C इज़ दी कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होती है, मोलैरिटी होती है। क्या होती है, मोलैरिटी होती है। और लैम्डा एम इज़ दी मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर क्या है, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है। और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है ईज़ ऑफ फ्लो, यानी कि कितना जो है कंडक्टिविटी पर 1 मोल, कंडक्टिविटी पर 1 मोल। और ये जो लैम्डा नॉट एम है, दिस इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। समझ में आई बात, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। एंड ए क्या है, यहाँ पे ए का नाम ध्यान करो, ए यहाँ पे बेसिकली ये कांस्टेंट है,
ए इज़ ए कांस्टेंट एंड ए जो है बेसिकली जो है कांस्टेंट लिखा जाएगा यहाँ पे, ए इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन थी अंडर रूट सी जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अंडर रूट में आ रही। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से ही पता लग रहा है आपको कि जो लैम्डा है आपका वो बेसिकली घटेगा अगर सी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो पूरी टर्म है ना ए रूट सी वो माइनस में आ रही है, और किसके माइनस में आ रही है, लैम्डा एम के माइनस में आ रही है। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अपोजिट चलते हैं। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ, और इसे तो आपने नोट कर ही लिया होगा होप, अगर नहीं किया तो नोट कर लो पीछे हटा के वीडियो को। इसकी इक्वेशन जो है ना, इस इक्वेशन का एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना। दिस ग्राफ इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे होता है लैम्डा एम और यहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेशन सी, एंड दैट इज़ योर ग्राफ। ये ग्राफ इस तरह चलता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ग्राफ जब इस तरह से चलता है तो हम बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है C1 है, यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन इज़ C1 और यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन इज़ C2। यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज़ लैम्डा M1 एंड दैट इज़ लैम्डा M2। तो भाई हम बोलते हैं कि जो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन C1 इज़ लेस देन C2, जो आपका C1 है वो लेस देन है C2 के, क्योंकि C1 जो है वो कम है C2 के मुकाबले, देखो एक्सिस पे आराम से। तो ऑटोमेटिकली लैम्डा M1 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा M2, यानी कि जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये ग्राफ बता रहा हमें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ कंडक्टिविटी कम हो गई क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ये बच्चों ग्राफ था इसका, और इस ग्राफ को अच्छी तरीके से याद कर लो। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये 400 वैल्यू है और ये 200 वैल्यू है, तो ये जो 400 है बेसिकली यहाँ पर CH3COOH हो सकता है, और यहाँ पर बेसिकली हो सकता है आपका KCl टाइप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पर हो सकता है आपका क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। आई बात समझ में? इस तरीके से हम बताते हैं कि भाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़। तो अब हम पढ़ेंगे इसको दो अलग अलग चीज़ों के लिए, दैट इज़ हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अरे बताओ भाई, टॉपिक समझ में आ गया? तो इस इक्वेशन के बारे में और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं हम, इसमें आप नोट करते रहो, जो मैं लिखता जा रहा हूँ ना उसको नोट करते रहो हैंड टू हैंड। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई अभी जो आपने इक्वेशन लिखी थी दैट वाज इक्वेशन इज़ लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए अंडर रूट सी, तो इसके अंदर ये वाली बात रह गई थी, व्हाट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी असल में होती क्या है ना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताएंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये क्या होती है समझो ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने जो है लिया है पहले क्या, सॉल्वेंट, मान लो सॉल्वेंट वाटर ही है आपका। इसके अंदर आपने कोई भी एक सोल्यूट लिया, और वो सोल्यूट बेसिकली क्या है, वो जो सोल्यूट आपने ऐड किया है बेसिकली वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, बेसिकली वो एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर आपने डाला NaCl मान लीजिए, और वो टूटता जा रहा है किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो भाई क्या होता है कि यहाँ पर ना आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी शुरू कर दी, यानी कि आपने क्या किया, सॉल्वेंट को बढ़ाते गए, सॉल्वेंट को इतना बढ़ा दिया है कि आप क्या जो है ना, अब अगर आपने और बढ़ाया तो वो जो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी ज़ीरो, यानी कि जब आयन ही नहीं रहेंगे तो तैरेगा कौन। तो आप क्या करते हैं कि हम बोलते हैं इसको, इट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट क्या डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये कंडक्टिविटी है, और एट ज़ीरो एट अप्रोचिंग ज़ीरो, जो अप्रोच कर रही हो ज़ीरो की तरफ को,
है ना, एट अप्रोचिंग ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो को पहुंच गई हो ना, उस टाइम पर जो कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही मोलर कंडक्टिविटी थी लैम्डा नॉट एम, जो बेसिकली वहाँ ली गई थी। तो अब हमें पढ़ना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है। तो हम कहते हैं कि भाई जब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब एक बात समझो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो पानी में गिरते ही एकदम से टूट जाए बहुत तेज़ी के साथ। यानी जब आप जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो बहुत छोटी सी मात्रा जो होगी आपकी, वो बहुत ज़्यादा आयंस पैदा कर देगी, और वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े से ही बहुत ज़्यादा होंगे। तो बहुत ज़्यादा जो मतलब देखो, अगर आपने मान लीजिए 100 पार्टिकल डाले हैं तो 99 पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ब्रेक इनटू द आयंस। तो हम कहते हैं कि भाई जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हो, व्हेन वी टेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब आप लेते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को, व्हेन यू टेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इमेजिन करो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, क्या लिया, लाइक NaCl ले लिया या KCl ले लिया etc, दे ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, ये लगभग क्या होते हैं, कम्प्लीटली हो जाते हैं डिसोसिएट, ये डिसोसिएट हो जाते हैं कम्प्लीटली। यानी मान लो KCl लिया तो KCl जो है वो K+ और Cl- में कम्प्लीटली हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी मात्रा डालने पे, यानी कि डाइल्यूट करने, हल्का सा सॉल्यूट पार्टिकल डालने से ही बहुत सारे आयन मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से भागेंगे कौन, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, हियर ऑन स्मॉल कंसंट्रेशन, यहाँ पे छोटी सी कंसंट्रेशन के अंदर द आयंस मूव्स फास्टर, मूव बहुत तेज़ी से भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। भाई दूसरे पार्टिकल तो है ही नहीं ना, रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए आराम से दौड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे छोटी कंसंट्रेशन पे भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर छोटी कंसंट्रेशन पे भी बहुत ज़्यादा आपका जो है कंडक्टिविटी मिलेगी। तो बच्चों क्या होगा कि जब अगर आप लो कंसंट्रेशन रखोगे तो भी यहाँ पर पार्टिकल बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूशन को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m क्या होगी, इंक्रीज़ होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, बात को समझो ध्यान से। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा, अब जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, पहले समझो बात को। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली ये ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टूटते हैं। दे डिसोसिएट इन स्मॉल फ्रैक्शंस, ये स्मॉल फ्रैक्शंस में टूटते हैं ऑन एडिंग टू वाटर, जब वाटर को ऐड करा जाता है तो ये बहुत ही छोटी मात्रा में क्या होते हैं, टूटते हैं। ये ज़्यादा बड़ी मात्रा में टूट नहीं पाते। तो इनका क्या होगा, आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्योंकि ये आपको आयंस ही नहीं मिल पाते हैं, मिल पाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, भाई मान लो आपके पास CH3COOH है,
तो CH3COOH जो होगा वो टूटेगा किसमें, CH3COO माइनस एंड H प्लस। एक तो ये टूटेंगे कितना, 1000 में से एक पार्टिकल टूटेगा। तो आपके पास आयन सी कम है और लगातार आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही, बढ़ती जा रही। तो हम कहते हैं एज सी इंक्रीज, जैसे जैसे सी यानी कि यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, लैम्डा एम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और वी कैन से एज डाइल्यूशन इंक्रीज, जैसे जैसे डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, लैम्डा एम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। बट एट ए लिमिट इट डज नॉट बिकम कांस्टेंट। ये एक लिमिट पे जाके कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बट इंक्रीज अप टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक लगातार बढ़ता ही रहता है। तो बच्चों ये था हमारा क्या, चेंज कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी में जब आप इसके अंदर लेते हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे या घटाओगे। तो बच्चों समझ में आया आपको? थैंक यू।